नाचने गाने वालों को आपने लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए दिए, इसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। ठीक है, आपने किया, वो आपका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन इस बीच में जिस तरह से मैंने पहले भी निवेदन किया कि भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, ब्राह्मण देवता का अपमान हुआ, वो निंदनीय है। उस बात से मुझे ठेस लगी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मन व्यथित है। वे फेसबुक पे एक खबर मिली देखने को। यद्यपि इस समय पर फेसबुक आदि चलाना थोड़ा सा कम किया हुआ है, लेकिन लोगों से संपर्क में रहना है, इसलिए बीच बीच में देखना पड़ता है। हमारे अनन्य प्रिय, हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, गृहस्थ महात्मा हैं, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, ब्रज क्षेत्र से ही हैं। उन्होंने अपनी टाइमलाइन से एक पोस्ट किया। आजकल अभी हम सब लोग, मैं तो खैर कम देखता रहा, बिल्कुल रुचि नहीं रही, लेकिन ज्यादातर लोगों की बड़ी रुचि रही, और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से इस बात पर लोगों ने विशेष रुचि दिखाई। अंबानी परिवार के लड़के के विवाह समारोह में बड़ा आडंबर हुआ, अरबों रुपए खर्च हुए, महीनों से उत्सव चल रहा है, नाचने गाने वाले देश के विदेश के बुलाए गए। पैसे के मद में कुछ ऐसे कार्य हुए जो घोर निंदनीय है। आप ये मत समझिएगा कि छिद्रान्वेषण का ये कार्य है, लेकिन जिस तरह से परंपराओं की दुहाई दी गई, बहुत सारे कार्य किए गए, और उसके बाद जिस तरह का कार्य किया गया वो मन को व्यथित करने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों की, साधु महात्माओं की चुप्पी, या तो अभी तक लोगों तक खबर नहीं पहुंची, या लोग मौन साधे हुए हैं। अभी बड़ी महापंचायत हुई थी राधा रानी के विषय को लेकर के। आज जिस तरह का काम हुआ है वो इतना निंदनीय है कि किन शब्दों में निंदा की जाए ये नहीं समझ में आ रहा है। सत्ता का मद, धन का मद, और धन के मद में अहंकार वश भगवान का भी अपमान कर देना, ब्राह्मणों का अपमान कर देना, ये असुरों की पुरानी परंपरा रही है। भगवान कृष्ण का अपमान हुआ। अभी मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। एक ब्राह्मण देवता जो विवाह करा रहे हैं, उनका अपमान हुआ। इस सारे समारोह में भाई कितना भी आप खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी गिफ्ट दे दो, कितने भी भीड़ इकट्ठा कर लो, नाचने गाने वालों को बुला लो, भाई नाचने गाने वालों को क्या है, वो तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। आपके यहाँ आकर के पैसे के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भाई पैसों के लिए जो अपने कपड़े उतारने को तैयार है, वस्त्र हरण करने को तैयार है, ऐसे लोगों को बुला करके आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। आज देश जिस परिस्थिति में है, अगर आपको करना ही था एक सादगीपूर्ण व्यवहार के साथ में, आज चूंकि मैं गौ माता के लिए कार्य करता हूं इसलिए मेरा ध्यान उधर जाता है। फिर भगवान कृष्ण जो गोपाल से द्वारिकाधीश बने, तो इसलिए भी ध्यान उधर जाता है कि अगर आप भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, तो भी आपको सोचना चाहिए था। जितना आपने आडंबर में खर्च किया, दिखाया, ब्राह्मण भाई बहुत सारे लोगों को बैठा करके खाना खिलाया, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन एक विदेश से नाचने वाली को बुला करके आपने 72 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे क्या मिला देश को? बल्कि आम व्यक्ति को नुकसान ही हुआ इसका। आपने 25% की कीमतें बढ़ा दी, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, मोबाइल सब यूज करते हैं, सबकी जरूरतें हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबकी जरूरतें हैं, वही लोग उपयोग करते हैं। आपने तो एक समाज के साथ में घात तो किया ही, आपने इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया, उस आडंबर की कीमत आपको कहां चुकानी पड़ रही है? उस आडंबर की कीमत तो हम सबको चुकानी पड़ रही है। नाचने गाने वालों को आपने लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए दिए, इसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। ठीक है, आपने किया, वो आपका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन इस बीच में
जिस तरह से मैंने पहले भी निवेदन किया कि भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, ब्राह्मण देवता का अपमान हुआ, वो निंदनीय है, उस बात से मुझे ठेस लगी। ये तो मैंने बहुत सारी बातें जो समाज के मन में है उसको मैंने वेदना के रूप में व्यक्त कर दिया, क्योंकि आप लोगों का आसन इतना ऊंचा है कि वहां तक बात पहुंचना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारा धर्म होता है कि हम अपनी बात को रखें। बहुत सारे जनमानस के मन में ये विषय था, इसलिए इस विषय को मैंने रखा। क्योंकि हम धर्म की पीठ पर बैठने वाले हैं, कई बार वीडियो बनाना होता है। आजकल लोग अनुयायी होते हैं, अनुयायी होने के बाद ज्यादातर लोग अंधे हो जाते हैं। इस अंधेपन में जिसके जो अनुयायी हैं वो चाहे गलत करें चाहे सही करें, उनको कोई कुछ कहे नहीं। अगर उसने कुछ कहा तो लोग इतने अभद्र होते हैं, इतने अभद्र होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अभी मैंने कुछ वीडियो डाले, वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि अब थंबनेल ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में तक जाए, उस गहरी बात को समझने का प्रयास करें, तो थंबनेल देख करके ही लोग पागलपन का व्यवहार भी करते हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, तो उनसे कोई आशा भी नहीं कर सकते आप, उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इस तस्वीर को देखिए गौर से। अंबानी परिवार की ये बहू होने वाली है। किसी से डिजाइन करवाया होगा, कपड़ा देख करके डिजाइन करवाया होगा। लहंगे के निचले हिस्से पर, कमर के नीचे अगर जनेऊ चला जाए, हम ब्राह्मणों का या जो भी जनेऊ धारण करते हैं, बहुत सारे लोग धारण करते हैं जनेऊ, तो कमर के नीचे अगर जनेऊ चला जाए तो वो अशुद्ध माना जाता है और उसको हम लोग बदलते हैं। लेकिन द्वारिकाधीश को अपने लहंगे में कमर के निचले हिस्से में आपको ये तस्वीर साफ दिख रही है, वहां पर द्वारिकाधीश की तस्वीर बनी होना, भगवान कृष्ण योग योगेश्वर परमात्मा की इस तस्वीर का होना क्या बताता है? कितना मद है पैसे का। वो पैसा, वो धन कहां से आया? महाराज, ऊपर वाले की अगर कृपा हो तो चाहे जो हो जाए। अगर वो रूठ जाता है तो बड़े बड़े रावण जिनकी सोने की लंका थी वो भी ढह जाती है, कोई पूछता भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण की ये तस्वीर घोर अपमान कराने वाली है। देखता हूं कितने संत, कितने महात्मा, कितने लोग इस पर विरोध दर्ज कराते हैं, कितने लोग भगवान कृष्ण के अनुयायी ब्रजवासी लोग महापंचायत करते हैं, जिन्होंने अभी बिना किसी बात के पुराण में लिखी हुई बात पर ही महापंचायत खड़ी कर दी थी। करना चाहिए। दूसरा ये दृश्य जिस पर बड़े बड़े आसन लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि मानो सब लोग चांदी के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जो पूजा कराने वाले ब्राह्मण देवता हैं, जिनको देवता भाई जो पूजा कराते हैं, आप अगर पारंपरिक रीति रिवाजों पर विश्वास करते हैं तो पूजा कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण पूजा कराने वाला, ब्राह्मण को तो भगवान ने भी सम्मान दिया है, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो। इसीलिए थंबनेल में मैंने ऊपर पहले ब्राह्मण लिखा है, उसके बाद भगवान कृष्ण का नाम लिखा है। कई लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है, पर याद रखिएगा, भागवत में भी अपने वंशजों को भगवान ने बताते हुए ब्राह्मण की महत्ता का वर्णन किया है, तो भगवान भी सम्मान करते हैं। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। यहां मैं जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके अंदर तप, जप, भगवान के प्रति समर्पण इस तरह का भाव हो, और पूजा कराने वाले जो करा रहे हैं, निश्चित रूप से ब्राह्मण, अब उनका वर्ण शरीर का चाहे जो हो, लेकिन अगर वो पूजा करा रहे हैं तो अपने आप वो ब्राह्मण है और उनका एक सम्मान होता है। लेकिन गौर से आप देखिए कि किस तरह से ऊंचे ऊंचे सिंहासनों में पर बैठे हुए अहंकारी लोग और नीचे बैठा हुआ एक ब्राह्मण। हो सकता है आपको नीचे बैठने में तकलीफ होती हो, भाई बाल वृद्ध रोगी को कोई दोष नहीं होता है, लेकिन और आपको तकलीफ हो या ना हो आप नीचे बैठे, लेकिन ब्राह्मण देवता का आसन सदैव ऊपर होना चाहिए था।
भगवान ने भी सुदामा को अपने आसन पर बिठाया है, लेकिन आपने वहां पर घोर अपमान किया है। भगवान कृष्ण का भी घोर अपमान किया है और ब्राह्मण देवता का भी घोर अपमान किया है। ब्राह्मण देवता का अपमान करने का मतलब आपने हिंदू परंपराओं का, सनातन परंपराओं का अपमान किया है, सनातन रीति रिवाजों का अपमान किया है। आप पारंपरिक विवाह की बात करते हैं, आप जानवरों के प्रेम की बात करते हैं। मैं सुनता था, कई बार मैंने उन वीडियो को सुना, बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आज इन तस्वीरों को जब मैंने देखा तो मेरा मन व्यथित हो गया। इसलिए मैंने अपनी इस बात को रखा है। हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे, क्योंकि कई लोग तर्क देते रहे कि देखो उसको विदेश में उसने कहा था, उसको नाचने वाली को कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने, नाचने वाली को बुला लिया, तो नाचने वाली को जो पैसा देगा उसके दरवाजे पर आके वो नाचेगी। इसी में अगर टाटा से का अनुसरण करें आप, उन्होंने कोई कभी आडंबर नहीं किया, जीवन सादगीपूर्ण रहा। आपने केवल एक कठोर व्यापारी, एक क्रूर व्यापारी का व्यवहार किया है, देश के साथ भी, समाज के साथ भी और परंपराओं के साथ भी। इस बात का मुझे घोर दुख है, मन व्यतीत है। और जिसके अंदर सनातन संस्कृति के प्रति, भारतीयता के प्रति, हिंदुत्व के प्रति प्रेम होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर भी दुख होगा, उसका भी मन व्यथित होगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।